मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर भारत में क्या हलचल है और भारत का उस पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा जो वहाँ की प्रधानमंत्री का निर्वासन हुआ, शेख हसीना, जो कि लगातार चौथी बार अब चुनाव जीती थी और 5 बार वो प्रधानमंत्री बनी। एक चुनी हुई सरकार को कैसे भीड़ तंत्र ने उखाड़ फेंका। जैसे कि आपको अगर बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें किस तरह से पाकिस्तान से, क्योंकि भारत का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश, और वो एक ऐसी नेता थी जो कुछ हद तक भारत के साथ संबंध ठीक रखती थी, और उसको उखाड़ने के लिए यानी एक इस्लामिक रेडिकल सोच वाले लोग जो जमाते इस्लामी है, पहले उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, तो जब मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को बनाया तो उसके बाद से ही वहाँ पर इस्लामीकरण की बात हुई। लेकिन कुछ समय तक बार बार बीच में ऐसे लोग प्रधानमंत्री या सत्ता में रहे जो भारत के साथ संबंध ठीक रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में रहा। अब उस सरकार को हटाकर एक नई सरकार का गठन होगा जो स्पष्ट है कि इस्लामीकरण की सरकार होगी। और भारत में भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये तानाशाह का अंत हो गया, और किसी ने इसको मोदी के साथ जोड़ा, किसी ने कुछ जोड़ा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि भारत में अगर ऐसी घटना होगी तो उसके नतीजे भी बड़े भयंकर होंगे। आज सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे कि मोदी को लेकर कि तानाशाह है और कुछ लोग मारने की बात, ऐसे मार दिया जाएगा, मोदी भाग जाएंगे। यानी क्या सोच है, उसको ठीक ठहराने की कोशिश जो बांग्लादेश में हुए। यानी वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है। कहते हैं कि छात्रों का ही आंदोलन है, तो अगर ये छात्रों का आंदोलन है तो वहां की सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन वहां के हिंदू मंदिरों या हिंदुओं का क्या कसूर कि इनको मौत के घाट उतारा गया। यानी उसको सही साबित करके कुछ इंडी गठबंधन के नेता ये बताना चाह रहे हैं कि जो मंदिरों में वहां पर हमले हुए हैं वो पूरी तरह से जायज है और भारत में भी ऐसा होना चाहिए, यानी हिंदुओं पर आक्रमण होना चाहिए। और इंडी गठबंधन के नेता श्रीमान राहुल गांधी ने बताया था कि हिंदू हिंसक होता है, तो बांग्लादेश में अब क्या हिंदू हिंसक है? और तो और एक बड़ी बात कि जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया था मुजीबुर रहमान ने, उसी की मूर्तियों को गिराया गया। आपने देखा होगा कितनी भद्दी भद्दी हरकतें, लघु शंकर, मूत्र विसर्जन, उस मूर्ति के ऊपर वीडियो बनाते हुए आपने देखे होंगे। और शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स और उनकी जो युवा वहां छात्र जिनको बता रहे हो, उनकी वो माँ और दादी की उम्र की थी, अगर वो वहां रहती तो उसके साथ क्या होता, और उसके अंडरगारमेंट्स और वीडियो बना रहे हैं। कितनी विभत्स घटना है, और भारत में बैठे हुए लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरे विश्व में भी एक मामला चला था, जब गाजा पट्टी का मामला था, तो द ऑल आइज ऑफ राफा की तरह एक ट्रेंड कराया था ट्वीट पे इन्होंने हैशटैग कि सारी नजरें राफा पर हैं, गाजा के पास, जो फिलिस्तीन के विषय को लेकर। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुंह खोलने को तैयार नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। कोई सब सुन्न है। और एक और बात जिसको कहते हैं कि मुसलमानों का इतिहास रहा है कि इन्होंने
अपने माता पिता, या पिता ही लगाओ, माता को तो कभी सत्ता इस तरह से इतनी मिली नहीं, अपने पूर्वजों को मारकर ही, अपने भाइयों को मारकर ही सत्ता छीनी है। चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे और जितने भी इनके तानाशाह नेता रहे हैं, मुसलमानों के नेता तो क्या, राजा रहे हैं मुगलों के, इन्होंने अपने माँ बाप, अपने पिता को ही मारकर उस गद्दी पर बैठी। अब भी सेना ने जो साथ दिया वो अभी तक उसके राइट हैंड थे शेख हसीना के, उनके दामाद ही थे, उनके जीजा लगते थे। उन्होंने धोखा किया। अभी वो 23 जून को ही राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष भी बने थे और सेना के बड़े बड़े दायित्व वो केवल वो शेख हसीना की वजह से थे, और उन्होंने उसी समय धोखा कर दिया। अब कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन सी अंतरिम सरकार बनेगी, इसके ऊपर अभी निर्भर करेगा। लेकिन भारत में ये खतरा बढ़ गया, क्योंकि भारत में लोग उसी ट्रेंड को साबित करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि ये जो सत्ता के लिए ये रेडिकल इस्लामीकरण वाले लोग, इनका आप साथ दोगे तो ये लोग आपको ही खत्म करेंगे। कुछ कांग्रेस भी खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं लिख कर देता हूं, जिस दिन ऐसा भी घटना 2 साल 10 साल में कभी भी होगा, सबसे ज्यादा मूर्ति भारत में महात्मा गांधी और नेहरू की लगी हैं। आप देखना सड़कों पर उन मूर्तियों के साथ भी वही हालत होगी जो मुजीबुर रहमान के साथ हो रही है। इतनी बुरी स्थिति के बारे में भारत के लोग, मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों ने अपील भी की, इसमें बाबा रामदेव और बहुत से लोग थे, कि हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदू हमारे हैं। हिंदू तो भारत के जो हिंदू हैं वो हिंदू अपने भारतीयों के लिए कुछ नहीं सोचते, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल से भटकते हुए पिटते हुए हिंदू हों। पड़ोसी जिलों में भी अगर हिंदू मार खा रहा है तो हिंदू को उससे कोई लेना देना नहीं, ये तो बांग्लादेश के हिंदू हैं। और बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया, और बड़े बड़े पत्रकारों ने, कल एबीपी न्यूज़ पे मैं देख रहा था, एक पत्रकार है देबांग करके, वो कहता था हमें क्या लेना, हमारा इस पे क्या असर, ये तो बांग्लादेश के हिंदू हैं। यानी कि हिंदू बांग्लादेश में, क्योंकि उन हिंदुओं का क्या कसूर हो, किसी समय भारत के ही हिंदू थे। आपने अपनी सत्ता के लालच में देश का बंटवारा कर दिया, कुछ लोग हिंदू पाकिस्तान रह गए और बांग्लादेश वो भी पूर्व पाकिस्तान था, तो उसमें रह गए, तो उन हिंदुओं का क्या कसूर था। लेकिन 1 मिनट में उनको धुतकार देना। लेकिन इस पे कोई नहीं बोलता कि अगर फिलिस्तीन में मुसलमान को कुछ हो गया, इजराइल वो भी आतंकवादी, तो उनके लिए मुसलमान रोता है, तो हमारे वाले यहाँ के जो अपने आप को लिबरल सेकुलर हिंदू कहते हैं, वो उसके लिए आंसू बहाने लग जाते हैं कि मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन हिंदू पर अत्याचार नहीं, एक आनंद का विषय है। कुछ लोगों के लिए ये आनंद का विषय है। अब जिस तरह से अब कुछ लोगों ने कहा कि उनको निकालो, हिंदुओं को वहां से बाहर, 1 करोड़ हिंदू हैं। अब इससे यह भी पता लगता है कि सीएए कानून कितना जरूरी था। कितनी बुरी स्थिति हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में है, और पाकिस्तान में तो क्या ही स्थिति होती होगी। अब मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां के हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो ये सीएए कानून जो आया था उसका कितना महत्व था। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में तो मोदी विरोध में इस देश का भी अगर बेड़ा गर्क या नाश की ओर बढ़ता हो देश, तो इन लोगों को कोई लेना देना नहीं। और मुझे लगता है कि हम भारतीयों को भी अब ज़्यादा लेना देना नहीं रहा, क्योंकि हमें तो अपनी जाति पर बात करनी है। ये देश पर आने वाले समय पर बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है। एक बात और देखने की है मित्रों, कि 57 देश मुस्लिम हैं, लेकिन किसी ने भी, कोई भी शरण भी नहीं मांगता और किसी ने शरण भी नहीं दी। भारत को ही शरण देनी पड़ी। और इंग्लैंड जो सभी राजनीतिक दलों इनको शरणार्थियों को शरण देता, उसने भी मना कर दिया। और अमेरिका ने भी। इसके पीछे पूरी साजिश है विदेशियों की, वो तो स्पष्ट ही है, और धीरे धीरे कई बातें खुलेंगी। लेकिन
अब भारत में ही कुछ लोग, कल तो सर्वदलीय बैठक में कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ फोटो डाल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की मित्र है। वो भारत की दोस्ती, जब वो अभी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में आई तो शेख हसीना, तो वो वहां पर आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका से भी उसी प्यार से मिली। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि इनको तो विरोध करना है। अब ये समझ नहीं आए कि ये मुसलमान लोग क्या करेंगे। अब देखना, जबकि वो भारत के पक्ष की बात कर रही थी और जो जमाते इस्लामी है वो भारत के विरोध की बात करता है, लेकिन यहाँ के मुसलमान के वोट लेने के लिए अब शेख हसीना का भी विरोध यहाँ पर होगा, जबकि वो मुसलमान है। लेकिन वो भारत के पक्ष की थी, इसलिए उसके खिलाफ ये लोग होंगे। और वो भारत की पक्ष थी, और यहाँ भारत के पक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी शेख हसीना को ही तानाशाही और बुरा बताएंगे। लगातार चौथी बार अब वो जनवरी में प्रधानमंत्री बनी, पिछले 15 साल से वो लगातार प्रधानमंत्री थी। तो कुछ लाख लोग सड़क पर उतरते हैं और एक पर चुनी हुई प्रधानमंत्री को हटा देते हैं, और यहां लोग कहते हैं कि ये अच्छा हुआ, यानी तानाशाह का अंत हुआ। बताओ, चुनी हुई सरकार को हटाना तो लोकतंत्र है, और मुट्ठी भर गुंडे सड़कों पर उतरे वो लोकतंत्र है। ये अब लोकतंत्र की परिभाषा शुरू हो चुकी है। लगता है कि वो जो किसान आंदोलन के रूप में जो 26 जनवरी को दिल्ली में यह घटनाक्रम था, वो भी हो सकता है कि वो भगवान की कुछ इच्छा रही होगी, बचाव हो गया, वो भी इसी परिणति की ओर जाने वाला था। और आने वाला समय भी इस देश पर अब संकटों के बादल घिर गए हैं, और कितनी बारिश लेकर आएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।